सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि हम सब जो है, चाहे मौसम जो भी रहा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसका फिक्र नहीं करते हुए बस कहीं से संदेश मिल जाए कि यहाँ जो है सत्संग का आयोजन रखा गया है, इसमें भाग लेना है। सब लोग जो है अपने सब कारोबार छोड़ करके एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। कितना प्यार है, और यही भाव, यही प्यार प्रभु को अच्छा लगता है। सात संगत जी, आज सदगुरु जो है सत्य निराकार परमात्मा से नाता जोड़ करके ब्रह्म का ज्ञान दे करके सात संगत जी इस जीवन में प्रकाश ही प्रकाश कर दिए। अब कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं। संतों से मिलने की बात आती है, एक भजन आता है, कहते हैं सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सात संगत जी, जब सब लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो इतनी जो है अंदर अंदर खुशियाँ मिलती है, आनंदित होते हैं कि सात संगत जी सब एक दूसरे का प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे का सेवा सत्कार करते हैं और एक साथ बैठ करके 2 घंटे का समय कितना आनंदमय होता है। सात संगत जी, जब बारी बारी से गीत या विचार सुनने का अवसर मिलता है तो सात संगत जी सच में अपने जीवन में हर एक गुजरा हुआ पल को याद करते हैं कि कब कब कौन सी गलती हुई, कौन सी हमारे अंदर कमी है और कैसे इस जीवन को सुधारा जा सकता है। ये संतों महापुरुषों का विचार जो है, गीत जो है, ये हमारे जीवन में जो पल गुजरा है उसका फिर से रिवर्स करता है। हम उसको महसूस करते हैं, कहीं गुजरा हुआ पल गलती हुआ तो नहीं, हमने ये सांसें वृथा तो नहीं गवा दिए, क्योंकि अब तो फिर वापस आने वाला भी नहीं है। सात संगत जी, आईने की तरह साफ ये चित्र दिखता जाता है और देख देख करके अपने किए हुए कर्मों को पछताते हैं कि गलती हो गई और मन ही मन अपने सद्गुरु से स्मरण करते हैं कि हे प्रभु बख्श दो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श लो। बहुत सारी गलतियां हो चुकी प्रभु, पर आज आपके चरणों में आए हैं, आप क्षमा कर दो। ये अब फिर उसी अपने पुरानी गलतियों को न दोहराएं। सात संगत जी, एक भजन बहन जी गाई हैं कि धोवले बानी चुनरी अब ना लथारब। बहुत पछतावा होता है कि अब चुंदरी जो है धुला लिए, जैसा कि सात संगत जी ऊपरी सतह की बात है कि जब हम कपड़ा धुला हुआ होता है और अभी अभी जो है पहनते हैं तो कुछ क्षण तक इसको बचाते हैं कि कोई धूल गर्दा ना लग जाए, और यही जो है पूरे दिन जब बीत जाता है, शाम होते होते इसका हम थोड़ा फिक्र करना छोड़ देते हैं। अब तो सुबह से लेकर के ये कहीं न कहीं धूल गर्दा चढ़ता ही आया है, पर जब पहनते हैं
तो उस समय ख्याल रखते हैं। यही हालत होती है जब हम संतों महापुरुषों का विचार सुनते हैं। तो अभी अभी तो लगता है कि धुल गया, साफ हो गया, बहुत साफ हो गया, अब नहीं धूल चढ़ाएंगे। पर साथ संगत जी कब तक, जब तक कि हम संतों महापुरुषों के बीच होते हैं, संतों महापुरुषों के वचन को श्रवण करते हैं, तब तक तो ये चमकता हुआ, धुला हुआ, साफ, खुशबूदार लगता है। पर जैसे ही एक हफ्ता बीते, 2-4 दिन बीते, कोई तो महीनों बिता देते हैं, संतों महापुरुषों के विचार से वंचित रहते हैं। सोचिए क्या हालत होती होगी। कहते हैं कि अब ना लथारफ। साथ संगत जी, इसीलिए महापुरुष जो है हमेशा महापुरुषों का संगत समय निकाल करके, समय तो जीवन में इंसान को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो जो दौड़ लगाना है रोज की आदत बन चुकी है, वही दौड़ चलता रहे। ये बीच में आकर के महापुरुष जो है हमको थोड़ा सा साइड कर लिया कि ये 2 घंटे का समय महापुरुषों को दे दो, बाकी का जो समय है संसार में बिता लेना। पर ये 2 घंटे में जो आनंद मिलता है, जो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, साथ संगत जी कितनी सुखमयी होता है। सब तरह से एकाग्र हो करके, सब तरह से छूट जाता है और एक स्थान पे बैठकर आनंद में विभोर हो जाता है। साथ संगत जी, सतगुरु की वाणी आती है, मैं तो हरि का हो गया, अब हरि का जन भी मेरा है। कहते हैं उस समय ऐसा अनुभव होता है कि अब तो मानो मैं तो अब प्रियतम प्रभु परमात्मा का हो गया, अब मुझे संसार वाला कोई नहीं हिला सकता। अब संसार में हम नहीं विचलित हो सकते, क्योंकि अभी अभी जो है महापुरुषों की शक्ति हमारे पास पूरी एनर्जी है, तो लगता है अब संसार में विचलित नहीं होंगे। साथ संगत जी, ये सब जो है महसूस होने लगता है कि मैं तो प्रभु का हो गया, अब ये जितने हैं सब पूरे संसार प्रभु का ही है, तो ये सब मेरा है, मैं इनका हूँ, ये मेरा है। अब दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता है, एक ही नज़र आता है। देख रहा हूँ कि हर जन में हरि का ही बसेरा है। ऐसा सतगुरु का ये ब्रह्म ज्ञान जो है, निराकार का सच्चकार हुआ, और ये निराकार सब में व्याप्त है। इनकी ही शक्ति है, यही है जो किसी को बोलने का अवसर देते हैं, किसी को हंसने का अवसर देते हैं, किसी को रोने का। ये बारी बारी से चक्र चलता रहता है, कोई हंसता, कोई रोता, कोई गाता, कोई नाचता। ये संसार की यही प्रक्रिया है। ये रचनहार जो रचना किया है, ये साथ संगत जी अगर बैठकर देखते रहें तो एक नाटक की तरह है, एक लीला की तरह है। साथ संगत जी, यही जो साक्षी भाव से देखता रहा, वो अपने जीवन में आनंद उठा पाया। और साथ संगत जी, जो इसमें मिल करके, जो इस संसार में अपने आप को संसार से जोड़ लिया, साथ संगत जी पीड़ा के सिवा कुछ भी नहीं मिला। कहते हैं देख रहा हूँ कि हर जन में सब जगह परमात्मा ही है, और परमात्मा को इतना चाहते हैं, और परमात्मा सब में है, तो हमें जो है सबसे प्रेम हो जाएगा, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उस सब में है। अगर कांटे के करीब फूल है तो हमें कांटे से सावधान होकर फूल को जो है देखेंगे, या फूल को तोड़ लेंगे, या फूल का खुशबू लेंगे। साथ संगत जी,
कहते हैं सतगुरु की ऊंचा न मानूं नीचा न मानूं, जात पात भी मानूं न। सारे भरम टूट जाता है केवल एक के लिए, ये परमात्मा के लिए। अब यहाँ जो है कोई दीवार नहीं रह गया, कोई दीवार नहीं रह गया। अब केवल एक ही है प्रभु परमात्मा। अब कोई जातिवाद नहीं रहा। मैं सबका हूँ, सब है मेरे, गैर किसी को जानो ना। अब कोई वेशभूषा, अब कोई गैर नहीं रह गया। साध संगत जी, इन सारी भावनाओं से मोड़ करके सिर्फ एक भाव होता है, तू ही निरंकार। मैं तेरी शरणा, मैं नो बख्श लो। ऐसी भाव लिए सब एक साथ बैठ गए और सबका ध्यान एक तरफ हो गया, सबका ध्यान सिर्फ एक पर हो गया। साध संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जब भी विचार देते हैं, अपने विचार में अपने को दास शब्दों से नवाजते हैं। साध संगत जी, यहाँ जो है सतगुरु अपने अनुभव को किस तरह से सबके सामने व्यक्त करते हैं कि सबको अपने से ऊंचा महसूस करते हैं। और साध संगत जी अपने को दास भाव में व्यक्त करते हैं, हर शब्दों में दास। साध संगत जी, कभी कभी तो ऐसा लोगों को लगता है कि गद्दी पे बैठ गए हैं तो अब हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। साध संगत जी, बड़ा तो वो होता है जो आपको इतनी बड़ी महानता दी है। यही भाव हमारे सतगुरु बाबा जी सबको जता रहे हैं, अपने अनुभव को बता रहे हैं कि जो इनके अंदर अनुभव है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को, वो आज सबके सामने खोल दिए भाव को कि आप सब महान हो। साध संगत जी, ये बात सच है, पर ये भाव अगर गद्दी पे बैठने से पहले स्मरण हो जाए कि सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है, संतों की बहुत बड़ी कृपा है, जो इस लायक तो नहीं थे पर सब लोगों ने उठाकर गद्दी पे बैठा दिया। तो साध संगत जी, गद्दी पे बैठाने वाला बड़ा हो गया। ये भाव जो है मन में आ जाए। महापुरुष कहते हैं कि ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई, एक बार जो नीचा चले वो सबसे ऊंचा होए। जैसे ही ऐसा भाव आता है, जैसा कि बाबा जी दर्शा रहे हैं कि दास। साध संगत जी, ये जब भाव बन जाता है कि मैं कितना छोटा हूँ, ये कितने महान व्यक्ति हैं कि सब लोगों ने उठा करके इस ऊंचे आसन पे बैठा दिए और अपने नीचे टाट पट्टी पे बैठ गए। कितनी महानता है इनके अंदर, कितने महान हैं। तो साध संगत जी, वैसे ही जैसे ये भाव जब आता है, वैसे ही उनकी जो कुर्सी ऊंची होती है, ये कुर्सी जो ऊंची है, ये और ऊंची कुर्सी ही नहीं बल्कि ये भाव भी ऊंचा हो जाता है। ये जो अंदर भाव होता है, इसका जो है, इसमें एक खुशबूदार और जो है विचार भाव प्रकट हो जाता है। और साध संगत जी सबसे ऊंचा हो जाता है। जो बैठा है टाट पट्टी पे, वो कहता है कि आप सद्गुरु के स्वरूप हो। जो भी विचार आएगा ये सद्गुरु के मुख से आएगा। ऐसे ही भाव
टाटपट्टियों पे बैठने वालों का बन गया। और साथ संगत जी, जो गद्दी पे बैठा है, कहीं इस मन में ऐसा भावना आ जाए कि मैं सबसे बड़ा हूँ। जैसे ही साथ संगत जी ये भाव आया कि मैं सबसे ऊंचे आसन पर हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे ज्ञानी हूँ, मैं विचारवान हूँ। साथ संगत जी, कुर्सी तो ऊंची होती है, पर वो ऊंचाई और लकीरें तुरंत छोटी हो जाती है। जो नीचे बैठे हुए महान पुरुषों ने आपको दिया, वो खो जाता है। साथ संगत जी, एक एक वचन जो है सद्गुरु समझ करके श्रवण करते हैं। कितनी शालीनता से, कितनी सादगी से बैठकर शांति पूर्वक सब सुन रहे हैं। साथ संगत जी, यही है ऊंचाई। और साथ संगत जी, जो ऊंचे आसन पे बैठ जाता है, भय उसकी है गिरने की। जो टाट पट्टी पे बैठा है वो तो निर्भय है, उसे तो कोई भय नहीं गिरने की, क्योंकि वो तो जमीन के सहारे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं। अब गिरने की डर नहीं है। साथ संगत जी, सद्गुरु इतनी बड़ी सिखलाइयों के साथ साथ संगत से रिश्ता जोड़ा। और साथ संगत जी, जो अपने इन भावनाओं का कुर्बानी किया, जो इन संसार से जुड़े भावना विचार को कुर्बान किया सद्गुरु के चरणों में, सद्गुरु उसका कदर किया। इन सांसों का, इन भावनाओं का उसे साथ संगत जी कहते हैं कि धूल करके। महापुरुष तो यहाँ तक भी उदाहरण देते हैं कि शरीर कपड़ा, शिष्य कपड़ा और सद्गुरु धोबी, जो धुल कर साफ कर देते हैं। हाँ साथ संगत जी, जो विचार हमारे संसारों में चल रहा था, जो संसार के तरफ भावनाएं चल रही थी, इस सद्गुरु उसे तुरंत जो है फिल्टर कर देता है, बदल देता है। एक सच्ची सादगी, सच्चा सद्भाव, परोपकार वाला। संसार में रह कर के ही अभी अभी तो कुछ पाने का हौसला था, पर अब जो है भाव बदल गया। यहाँ तो खोने का भी गम नहीं है। यहाँ तो सिर्फ जो है, जैसा कि कहते हैं ना कि मैं तो हरि का हो गया, अब हरि का जन भी मेरा है। महापुरुष कितनी बार उदाहरण देते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, बद समाने समुंद में शोकत हेरी जाए। कबीर हरि रसियो पिया, बाकी रही न था कि पाका कलसा कुम्हार का, बहुरी चढ़ाई चाक। साथ संगत जी, अपने को जब खो जाता है, महापुरुषों के बीच अपने अस्तित्व को भूल जाता है, मैं कौन हूँ, मिट जाता है, तो यहाँ जो है भाव ही नहीं, बल्कि लगता है कि इंसान खुद बदल गया है। हाथों से कुछ कर्म सेवा की तरफ बढ़ने लगता है, और कान भी निंदा सुनने से कतराने लगती है
केवल अब अच्छा लगता है सद्गुरु का गुणगान सुनना। और साथ संगत जी, आँखें भी वही देखना चाहती है जो अभी अभी महापुरुषों के बीच जो चित्र चल रहा था विचारों में, वही अच्छा लगता है। साथ संगत जी, शब्दों के साथ साथ कुछ चित्र भी ऐसा दिखाई देता है, देखने में बहुत आनंद आता है, इसी में जो है खो जाते हैं। अब अपनी पहचान यहाँ इन संसार में नहीं, अपनी पहचान ये जो है, जो असली सूरत है, स्वरूप है, इसकी पहचान हो जाती है। अब मैं किसकी रिश्तों का, किसी के रिश्तों में नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि हर रिश्तों से परे हो जाते हैं, हर जाति बिरादरी ऊंच नीच से परे हो जाते हैं। यहाँ अब इनकी एक ही पहचान रह जाती है, जो महापुरुष कहते हैं ना कि तू ही निरंकार, सिर्फ एक ही बचता है, तू ही निरंकार, यहाँ कोई दूसरा नहीं होता। सत्संग जी, बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। इस आनंद को शब्दों में नहीं सुनाया जा सकता, शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इसको तो सत्संग जी केवल जहाँ तक है महापुरुषों ने शास्त्रों पे शब्दों में जैसे प्रेम शब्द लिखा है, तो प्रेम शब्द तो पढ़ सकते हैं। प्रेम कैसा है, जब प्रेम होगा तभी पता चलेगा कि प्रेम है कैसा। सत्संग जी, इसी प्रकार अनुभव तो हम सबकी सुन सकते हैं, पर जब मुझे अनुभव होगा तब पता चलेगा और उसमें आनंद आएगा। आइए सत्संग जी, हम संतों महापुरुषों से इसलिए हमेशा जुड़े रहते हैं कि हमें हमारी जो पहचान संसार में है, ये पहचान हर समय दुखदाई ही रहता है। इससे कभी खुशी तो कभी गम मिलता रहता है, पर जो अब पहचान हुई है, ये पहचान न खुशी लेकर आती है न गम लेकर आती है, जहाँ भी रहता है बेगम होकर रहता है। सत्संग जी, जीवन बहुत आसान हो जाता है। ये मानव जीवन का परम लक्ष्य है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।